तो यार ये पीली भी इतनी देगा। देखो, मैंने अभी ये बनाया था एक वेब पेज, लर्न एचटीएमएल 60 सेकेंड्स। कोर्स में तो कोई है पेंटर, वहाँ पे कौन सा ही करता है? वहाँ एक ये है, हर्ष लगाना। ठीक है, ये देखो, इस पेज में क्या है भाई, एक हमारी हेडिंग है, ठीक है, और ये हमने कुछ लिखा है, ये फिर दूसरी हेडिंग है, उसमें हमने बुलेट पॉइंट लगाए हैं, और इसमें क्या करा, एक इमेज लगा दी यहाँ पे, और यहाँ पे एक लिंक लगा दिया वंडरफुल वेबसाइट के नाम से, एचटीएमएल ट्यूटोरियल खुल रहा है, ठीक है, ये हमने एक लिंक लगा दिया है। हम इसमें देखना चाहते हैं कि कोड हमने करा कैसे। ओपन विद नोटपैड। नोटपैड से बनाया? ठीक है। नोटपैड पे हो जाती है? हाँ, वो ये कहीं भी बहुत दे सकते हो, देखिए। बहुत सिंपल तरीका है भाई। डॉक टाइप एचटीएमएल हम क्यों लिखते हैं, देखो, ये जो साइन होता है, ये बताता है दिस टेल द ब्राउजर दैट द डॉक्यूमेंट इज अ HTML5 पेज। जो देखो, पहले जो हमारे HTML के बहुत वर्जन आ चुके हैं, HTML 1 2 3 4 5। अब जो HTML 5 आया, तो इसमें हम बताना पड़ता है, नहीं बताओगे तो कोई ऐसा नहीं कि कोड रन नहीं करेगा, तुम्हारा करेगा। ये बताने का मतलब है कि हम HTML 5 वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट टाइप हमारा HTML है, ठीक है। एस्टिमल हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये रूट होता है, किसी भी जमीन खरीदते हैं तो उसकी रूट है ये एस्टिमल। हेड क्या है, उस जो जमीन खरीदी उसकी जो कागजात हैं, जो इंफॉर्मेशन है, वो हेड में रखते हैं हम। देखो, द हेड सेक्शन कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट वेब पेज। जो भी हमारे वेब पेज की जो इंफॉर्मेशन है, वो हमें हेड सेक्शन में मिलती है। जैसे कि टाइटल, पेज का टाइटल क्या होगा, वो हम हेड्स के अंदर रखते हैं। ये क्या होता है, जो भी चीज़ हमने स्टार्ट करी है उसको हम बंद करते हैं, एचटीएमएल हमने शुरू करा है, वो ख़त्म कब होगा, जब हम सारी चीज़ें लिख देंगे, तब हमें बंद कर देना है। क्लोज कर और बॉडी में वो चीज़ लिखते हैं जो हमें एक्चुअल में स्क्रीन पे दिखाना है, जो हमें वहाँ पे दिख रहा था, जो अभी हमने, जब हमने क्या किया था, अपना वेब पेज खोला था, तब हमने वो आया था, ठीक है, जैसे कि ये वाला, ये इसको बॉडी के अंदर जो लिखते हैं वो इसमें आता है, ठीक। अब हम देखते हैं भाई, फिर से आगे और क्या किया हमने। बॉडी समझ गए, क्योंकि बॉडी में स्टार्ट करी है यहाँ से, जहाँ जो भी चीज़ लिखनी है तो वहाँ तक आएगा। बॉडी सेक्शन कंटेन ऑल द कंटेंट यू सी ऑन द वेब पेज। जो भी हमें वेब पेज पे चीज़ दिखानी है वो बॉडी के अंदर लिखते हैं भाई। H1 सबको पता होगा, सब, हाँ पता है। H1 की सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H6 सबसे छोटी होती है, तो हमने H1 में लिख दिया वेलकम टू माई वेब पेज, वैसे ही लिख के आया था। फिर हमने पी से पैराग्राफ बनाया, हेडिंग बना के छोटी सी लाइन लिखी थी ये वाली। पैराग्राफ से क्या होता है, पी टैग का यूज करते हैं पैराग्राफ के लिए, हमने एक पैराग्राफ का ये लिख दिया। ये सब लिखना पड़ेगा? हाँ, अपने आप लिखना है, तुम जो भी लिख सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। फिर हमने दूसरी हेडिंग बनाई थी छोटी वाली, वो H2 वाली हेडिंग बनाई थी, आई एम लर्निंग। और फिर मैंने उसमें बुलेट पॉइंट्स थे, मतलब बुलेट पॉइंट का मतलब है UL, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। एक होती है OL, OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, जिसमें होगा 1 2 3 ABC, जी। वो होता है ऑर्डर लिस्ट। UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसका कोई ऑर्डर नहीं है, जो पॉइंट में आता है। जी। तो उसको बनाने के लिए, बुलेट नंबर बनाने के लिए UL को स्टार्ट करते हैं हम। अनऑर्डर लिस्ट हमारी चालू हो रही है, जब चालू हो रही है तो उसमें लिस्ट आइटम, जो पहला लिस्ट आइटम होगा, HTML4 स्ट्रक्चर, वो होगा। देखो, अभी दिखाते हैं फिर से। HTML4 स्ट्रक्चर आ रहा है, जी। हमारी जो हेडिंग है, अनऑर्डर लिस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। उसकी जो लिस्ट आइटम है, पहला वाला HTML4 स्ट्रक्चर है, ठीक है, समझ रहे हो। अब दूसरी लिस्ट आइटम में, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया CSS4 स्टाइलिंग, और तीसरा ये हो गया। तो मतलब लिस्ट आइटम हमें समझ में आ गया, अनऑर्डर लिस्ट करनी है तो बुलेट नंबर आ जाएंगे, और फिर लिस्ट आइटम लिख देना है, जितना भी लिस्ट जितने आइटम, हेडिंग डालेंगे उतने ही बुलेट नंबर साइन डालेंगे। ठीक है। और फिर जब हमारी लिस्ट बंद हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो उसको अनऑर्डर लिस्ट को बंद कर दिया हमने, ये हो गया हमारा काम। अब हमने इमेज लगाई थी कूल इमेज नाम से। तो ये क्या होता है, इमेज इज फॉर इमेज, मतलब अगर हमें इमेज सर्च इंसर्ट करानी है तो हमें इमेज टैग का यूज करना है। सोर्स मतलब स्रोत, कि इमेज हमारी आ कहाँ से रही है, सोर्स क्या है इमेज का, ठीक है। तो हम इमेज टैग का यूज करा हमने, ठीक है। इमेज लाने के लिए क्या करा, इमेज टैग का यूज करा, IMG लिखा, ये देखो IMG लिखा। और फिर स्रोत क्या है, इमेज तो टैग लिख दिया, इमेज का स्रोत इसके अंदर ही लिखते हैं, जैसे यहाँ पे IMG SRC, इमेज का सोर्स, ठीक है। इमेज सोर्स यहाँ पे लिख के, फिर हमने सोर्स लिखा इक्वल टू
डबल कोट में हमें उसको, जैसे मुझे फोटो चाहिए, कोई दूसरी फोटो लगाते हैं, चलो मुझे फोटो चाहिए कंप्यूटर की, कंप्यूटर की फोटो यहाँ से लो, सेलेक्ट करो और यहाँ करो कॉपी इमेज, सेव इमेज आ रही है, कॉपी इमेज आ रही है, कॉपी इमेज लिंक आ रहा है, ठीक है। जी। तो इस लिंक को कॉपी कर लिया, चलो हमने कॉपी इमेज लिंक कर दिया, और इमेज के जो सोर्स थी वो मैंने वो हटा के अब ये कर दे रहा हूँ, यहीं तक थी, पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये क्या होता है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो अभी हमने कॉपी करा वो पेस्ट कर दिया। ELT मतलब अल्टरनेटिव, अगर हमारा ये लिंक काम ना करे तो अल्टरनेटिव मतलब उसका जरिए, जैसे कभी कभी नेट नहीं चलता है तो फोटो की जगह हमारा नाम आ जाता है कि फ्लावर की फोटो है, किसकी फोटो है, तो अल्टरनेटिव में हमने लिख दिया अ प्लेस होल्डर नेम विद टेक्स्ट, कुछ भी लिख सकते हो। अगर हमारा लिंक ना चले तो हम कह सकते हैं कि ये फोटो कंप्यूटर की है, कंप्यूटर फोटो, समझ रहे हो ना, नेट नहीं चल रहा है तो कंप्यूटर लिख के आ जाएगा उस अल्टरनेटिव में। अब हम सेव करेंगे, कंट्रोल प्लस ऐसे सेव हो जाती है फाइल। अब हम देखते हैं रन करके कि कुछ चेंज हो रहा है इसमें, नहीं हो रहा है। ये देखो कंप्यूटर की इमेज आ गई नीचे, समझ गए, सोर्स से हमारा ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ भाई, हमें इमेज लगाना सीख गए अब हम। ए टैग क्या होता है, जो हम देख रहे थे अभी, लिंक हम लगा रहे थे, कहाँ गया भाई, कहाँ पर, ये है, सबसे लास्ट में जाएंगे, जो हम ये लिंक लगा रहे हैं, इस पे लिंक क्लिक हो रही है और दूसरे पेज पे जा रहा है, तो ये क्लिकेबल लिंक है, मतलब हम लिंक पे क्लिक कर रहे हैं और दूसरे पेज पे आ जा रहे हैं। ये कहाँ पर है? तो ये हम लगाते, इमेज लगाई, उसके बाद में हमने ए क्या होता है, ए फॉर एंकर टैग होता है। एंकर टैग क्या होता है, वो हमारे क्लिकेबल लिंक के लिए होता है, विच क्रिएट अ लिंक, हमारा ये लिंक क्रिएट कर देता है। और ये क्या होता है, HREF, इसका लिंक का रेफरेंस, जैसे इमेज का सोर्स होता है वैसे लिंक का HREF मतलब लिंक का रेफरेंस होता है, ठीक है, जहाँ पे हमें पहुँचना है। तो हम क्या करेंगे, हमने पहले पैराग्राफ लिखा, यू विल लर्न मोर अबाउट HTML एट दिस, ये टेक्स्ट लिखा था, फिर हमने लिंक लगाई थी, फिर उसके लिखने के बाद फिर हमने क्या लगाया, एंकर टैग, एंकर टैग लगाया, ए फॉर एंकर टैग, फिर एंकर टैग के हमने सोर्स की जगह क्या लिखा, लिंक लगा दिया HREF से स्रोत। बट सर, जब हमने ये लगाया था तो केवल इतना ही लिख के आया था, ये फिर अपने आप से लगाना पड़ा था। हाँ हाँ हाँ, हाँ, अच्छा, ये इनकी अपने, कॉपी है ना। तुम चाहे इसकी जगह ये हटा के, तुम ये हटा दो भाई, तुम youtube.com लिख दो। अच्छा, मतलब ये अच्छा अपनी तरफ से लगाना पड़ता हाँ वो तुम्हारी मर्जी है, www.youtube.com, वंडरफुल वेबसाइट, इसको सेव करते हैं। ये देखो एंकर टैग यहाँ से स्टार्ट किया, लिंक लगा दिया हमने HREF में, इक्वल टू में जो लिंक लगाएगा वो डबल कोड में आएगा, लिंक लगा के बंद कर दिया टैग को, और उस टैग का हमने नाम लिख दिया वंडरफुल वेबसाइट, ठीक है, ये लिंक का नाम है, वंडरफुल वेबसाइट, इसको सेव कर दिया। अब देखते हैं क्या चेंज होता है। ये देखो वंडरफुल वेबसाइट आ रही है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा क्या खुल गया, youtube.com खुल गया, जिसका ये अभी यहाँ से बंद हो रखा है इसलिए नहीं खुला है, ठीक है। कोई भी आप कोई भी साइट डाल सकते हो, W3 स्कूल डाल दो, ये इससे ये HTML पढ़ने का बहुत है। अच्छा, सरकारी रिजल्ट भी डाल सकते कुछ भी डाल सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके की वेबसाइट एक बन गई है हैं। प्रॉपर, जी, ठीक है।